क्यों खास मानी जाती है माघ शीष पूर्णिमा? पूर्णिमा की पावन कथा। माघ शीष पूर्णिमा इसलिए अत्यंत विशेष मानी जाती है क्योंकि वह तिथि जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता में अपना प्रिय मास कहा है। इसके साथ साथ यह वर्ष की अंतिम पूर्णिमा भी होती है जिसमें पुराना वर्ष अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ देता है और नया वर्ष शुभ संकल्पों के साथ जीवन में प्रवेश करता है। इस पूर्णिमा की शीतल चांदनी में नारायण का तेज विद्यमान माना गया है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। मान्यता है कि इस रात चंद्रदेव स्वयं अपने पूर्ण सौंदर्य और शांत प्रकाश के साथ धरती पर उतरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रात्रि की चंद्र किरणें मनुष्य के पाप, भ्रम, भय और कलेश को पिघलाकर भक्त को उसके स्वयं के सत्य से मिलवाती हैं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत, दान, पूजा और स्मरण करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी आगमन होता है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा प्रकाश, शांति और आत्मशुद्धि की रात। आज की यह रात्रि माघ शीर्ष मास की पवित्र पूर्णिमा धरती पर उतरता हुआ वह देवी क्षण है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखता है। यह वह समय है जब प्रकाश शांत होता है, हवा ठंडी होती है और चांदनी मन पर किसी कोमल स्पर्श की तरह गिरती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, ठहर जाओ, सुनो, अब अपने भीतर की आवाज को समझने का समय आ गया है। मार्ग शीर्ष का अर्थ है सदियों से ऋषियों और संतों ने कहा है कि यह वह रात है जब मनुष्य अपने अतीत को पिघलाकर अपने भविष्य को शुद्ध संकल्पों से भर सकता है। यह रात केवल चांद की पूर्णिमा नहीं, यह मन की पूर्णता का प्रतीक है। स्वयं कृष्ण का प्रिय मां श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासाना माघ शीशम, अर्थात सभी महीनों में माघ शीश हूँ। कल्पना कीजिए जिस महीने को स्वयं भगवान अपना रूप बताते हैं उस महीने की पूर्णिमा कितनी अधिक शक्तिशाली होगी। माघ शीष पूर्णिमा को वही प्रभु चुनते हैं जो भक्तों के मन से थकान, भ्रम, भय और कलेश दूर करके उनके जीवन में नई ऊर्जाएं प्रभावित करते हैं। इस वर्ष की माघ शीष पूर्णिमा विशेष इसलिए भी है क्योंकि यह वर्ष की अंतिम पूर्णिमा है। वर्ष के अंत में आने वाली इस पूर्णिमा का अर्थ बहुत गहरा है। यह वह क्षण है जब पुराना वर्ष अपनी सारी थकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन कर देता है और नया वर्ष अपने शुभ प्रकाश के साथ मनुष्य के जीवन में प्रवेश करने लगता है। यह रात सिखाती है जो बीत गया है उसे त्याग दो, जो आने वाला है उसे शांति और पवित्रता के साथ अपनाओ। शास्त्र कहते हैं इस पूर्णिमा की चांदनी केवल प्रकाश नहीं, यह आध्यात्मिक औषधि है। इस रात चंद्रदेव अपनी किरणों में नारायण का तेज भरकर भेजते हैं। यह प्रकाश मन की बेचैनी को शांत करता है, हृदय के बोझ को हल्का करता है और आत्मा की धूल को धो देता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर स्वयं अपने हाथों से भक्त के जीवन को छू ले। आज की रात की गई साधना, पूजा, व्रत, जप, ध्यान और दान सामान्य दिनों में कई गुना फल देता है। भक्त कहते हैं इस रात जल में चांद का प्रतिबिंब दिखना, दीपक जलाना और मन में नारायण का स्मरण करना अद्भुत शांति और सौभाग्य प्रदान करता है। इस रात जो संकल्प लिए जाते हैं वे पूरे वर्ष जीवन को दिशा देते हैं। आज की यह चांदनी हमें एक अनमोल संदेश देती है, अपने भीतर झांको। हम पूरे वर्ष भागते रहते हैं, चिंताओं से भरे रहते हैं, सफलता और असफलता के बोझ में डूबे रहते हैं, पर आज की रात मन को दर्पण दिखाती है। यह पूछती है तुम्हारा सच्चा स्वभाव कहाँ है, तुम्हारा प्रकाश कहाँ है और कौन सी परतें हैं जिन्हें तुमने खुद पर चढ़ा लिया है। पूर्णिमा का प्रकाश भीतर के अंधेरे को उजागर करता है। आज का प्रकाश ध्यान का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है और आत्मिक जागरण का प्रकाश है। जब वर्ष समाप्त होने लगता है तो हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी बोझ को लेकर चलता है। कुछ अपूर्ण सपने, कुछ टूटे रिश्ते, कुछ अनकहे शब्द, कुछ पछतावे। माघ शीष पूर्णिमा कहती है छोड़ दो, सांस लो, बहुत थक गए हो तुम, अब खुद को मुक्त करो। यह रात भक्तों के मन पर एक कोमल लेप की तरह पड़ती है और जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तभी नया वर्ष अपना शुभ आशीर्वाद लेकर हृदय के द्वार पर दस्तक देता है। वर्ष की यह अंतिम पूर्णिमा
ईश्वर का अंतिम संदेश देती है। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर की अंधकारिता छोड़ दो और अपने मन को प्रकाश से भर लो। बस यही है इस पूर्णिमा की पवित्रता। यह केवल पूजा या कर्म कांड नहीं, यह जीवन का परिवर्तन है। तो आज इस पूर्णिमा की चमक को गले लगाइए, अपने पुराने भय, कलेश और थकान को चांद की शीतल रोशनी में रख दीजिए। भगवान का स्मरण कीजिए, मन को शांत कीजिए और आने वाले वर्ष को पवित्र ऊर्जा के साथ आमंत्रित कीजिए। माघ शीष पूर्णिमा एक समाप्ति नहीं, एक दिव्य नई शुरुआत है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक या हृदय को छूने वाला लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री श्याम।